हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। बच्चों, आज हम एक्सरसाइज 5.1 जो आपने किया था नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, उसके क्वेश्चन करेंगे। सबसे पहले आपका क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा है? द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए नॉर्मल वेरिएबल एक्स आर 50 and 4 respectively. Find the value of corresponding standard normal variables when x is equal to 32, 40 and 84. स्टूडेंट, यहाँ पर x की तीन वैल्यू दे रखी हैं, 32, 40 एंड 84। इन तीनों वैल्यू पे आपने 1 बाई 1 करके आपने यहाँ पर निकालना है कि भाई स्टैंडर्ड नॉर्मल डेरिवेबल की वैल्यू। तो जैसे कि आपको पता है यहाँ पर क्या दिया हुआ है, यहाँ पर 50 दिया हुआ है आपका मीन और 4 दिया हुआ है आपका स्टैंडर्ड डेविएशन। सबसे पहले जो आपने स्टार्ट करना है स्टूडेंट्स, वो करना है लेट जेड बी द स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट। और जेड की वैल्यू हम क्या लेते हैं? जेड इक्वल टू एक्स माइनस म्यू अपॉन में सिग्मा। अब यहाँ पर इसके अंदर म्यू की वैल्यू आपकी क्या दी हुई है? म्यू की वैल्यू आपकी दी हुई है 50 और आपकी स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा की वैल्यू दी हुई है 4। तो इसके अंदर म्यू और सिग्मा की वैल्यू पुट कर देंगे। जब यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे तो उसके बाद यहाँ पर आपके पास क्या बन जाएगा? जेड की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। जेड इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा? एक्स माइनस में 50 और डिवाइड बाई क्या हो जाएगा? 4 आ जाएगा स्टूडेंट्स। अब इसके अंदर हम 1 बाई 1 एक्स की वैल्यू पुट करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर वैन एक्स इज इक्वल टू 32 दिया हुआ है स्टूडेंट, तो जेड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 32 माइनस 50 डिवाइड बाई 4 इज इक्वल टू माइनस 4.5। एक आंसर ये आ गया। अगर आप एक्स इज इक्वल टू 40 लेते हैं तो जेड इज इक्वल टू 40 माइनस में 50 डिवाइड बाई 4 इज इक्वल टू माइनस 2.5 आ गया। उसके बाद अगर आप एक्स इज इक्वल टू 84 लेते हैं, यहाँ पर इसमें एक्स इज इक्वल टू अगर 84 पुट करते हैं तो स्टूडेंट यहाँ पर 84 माइनस 50 डिवाइड बाई 4 इज इक्वल टू 8.5 आ गया। तो ये जो चीज़ें थी ये वैल्यू आपने निकाल दी और यही वैल्यू आपने निकालनी थी। उसके बाद है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4। पी की जो जीरो पी जो दिया हुआ है जी प्रोबेबिलिटी, आपने इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। 0 इज लेस देन इक्वल टू जेड, जेड इज लेस देन इक्वल टू 1.54, मतलब 1.54 पे आपने जेड की वैल्यू निकालनी है। दूसरा क्वेश्चन है जेड की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 3, इस पे निकालनी है आपने प्रोबेबिलिटी की वैल्यू। अब इस प्रोबेबिलिटी का वैल्यू का मतलब क्या होगा कि जेड ने 0 से लेके 1.54 तक जितना भी एरिया कर्व का जितना भी एरिया है वही इसकी प्रोबेबिलिटी होगी। ये चीज़ आपको मैंने पहले भी बताई थी और यही चीज़ आपने समझनी है। थर्ड, यहाँ पर फिर मैंने सारे क्वेश्चन नहीं कराए। फिर आपका 7th पार्ट है इसी का। 7th पार्ट क्या है? पी मोड जेड इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2। सबसे पहले बहुत ईजी क्वेश्चन है स्टूडेंट, जैसे मैंने एग्जाम्पल में भी कराया था आपको, ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन पढ़ेंगे आपके। सबसे पहले यहाँ पर देखो, पी 0 इज लेस देन इक्वल टू जेड इज लेस देन इक्वल टू 1.54 इज इक्वल टू, अब ये जो चीज़ है ना, ये इज इक्वल टू द एरिया अंडर द स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व बिटवीन द ऑर्डिनेट जेड इज इक्वल टू 0 और जेड इज इक्वल टू 1.4। जेड इज इक्वल टू 0 से लेकर जेड इज इक्वल टू 1.4 तक जितना भी एरिया कवर किया गया है वही इसकी प्रोबेबिलिटी होगी। अब यहाँ पर देखो पी 0 कहाँ है? ये आपका 0 और 0 से लेकर 1.54 तक। अब आपने यहाँ कुछ नहीं करना स्टूडेंट, सिर्फ एंड सिर्फ आपने टेबल देखनी है और उसमें जो टेबल आपने देखनी है स्टूडेंट्स, उसके अंदर ये आपके पास से किसकी टेबल देखनी है? 1.54 की टेबल देखनी है। तो यहाँ पर आप देखो, इसके अंदर आप देखेंगे 1.54, 1.5 तो ये हो गया। 1.5 के बाद 4 की वैल्यू आपने देखनी है, तो यहाँ पर क्या होगा? पॉइंट, ये 4 के नीचे 0.4382। तो अब यहाँ पर देखो 0.4382 आपका आंसर आ गया। सिर्फ आपने कुछ नहीं करना, ये जो वैल्यू आपने सिर्फ टेबल से देखनी है, टेबल आपके पास दी हुई है। उसके बाद आपका सेकंड क्वेश्चन, पी जेड इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 3, ये जो चीज़ आपकी दी हुई है इसमें जेड इज इक्वल टू ग्रेटर देन 3 मान लिया। अब देखो एक चीज़ का आपने यहाँ पर मान लिया जेड इज इक्वल टू 0, तो आपका यहाँ पर इस पॉइंट पे हो जाएगा। और 1 मान ले यहाँ पर हो गया, 2 मान ले यहाँ पर हो गया, और ये है आपका जेड इज इक्वल टू 3। तो जेड इज इक्वल टू 3 से ग्रेटर, तो मतलब यहाँ से आगे ऊपर वाला जो एरिया है, ये जो एरिया है इसकी प्रोबेबिलिटी आपने बतानी है। तो इस एरिया को फाइंड आउट कर देंगे, प्रोबेबिलिटी इसकी बता देंगे। तो इसको फाइंड आउट जेड इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 का मतलब, अब देखो एक चीज़ यहाँ पर आपने सोचने वाली है, आप जेड इज इक्वल टू 3 पे वैल्यू निकाल लेंगे।
यहाँ पर z इक्वल टू 3 पे वैल्यू निकाल लेंगे और उसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ इसके आगे आगे वैल्यू कितनी होती है 0.5 होती है और z इक्वल टू 3 पे वैल्यू 0 से लेकर यहाँ तक वैल्यू कितनी हो जाती है, जितनी भी वैल्यू होगी उसको 0.5 में से माइनस कर दो तो आपकी इससे आगे की वैल्यू निकल आएगी। हर एक क्वेश्चन में यही मेथड है। अब यहाँ पर भी एरिया ऑफ द राइट साइड ऑफ z इक्वल टू 3, मतलब ये एरिया आपने फाइंड आउट करना है। और ये एरिया कैसे निकलेगा, एरिया टू द राइट साइड ऑफ z इक्वल टू 0 माइनस एरिया बिटवीन z इक्वल टू 0 टू z इक्वल टू 3, मतलब इससे इधर का एरिया कितना है 0.5 और यहाँ से क्या z इक्वल टू 0 से लेकर 3 तक का यहाँ तक का एरिया। अब यहाँ z इक्वल टू 0 है, z इक्वल टू अब यहाँ पर 3 पे एरिया आपने चेक करना है तो 3 पे 1 2 मैं दिखा देता हूँ आपको। 3 पे एरिया क्या है 3.0 पे 0.4987। अब ये 0.4987 आप यहाँ पर रख देंगे स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर 0.4987 आपने रख दिया, 0.5 में से इसको माइनस कर दिया तो आपकी जो ये वैल्यू आ गई 0.0013, ये वैल्यू आपकी आ जाएगी। इसके बाद है आपका क्वेश्चन पॉइंट, इसी क्वेश्चन का 7th पार्ट। तो स्टूडेंट 7th पार्ट में यहाँ पर क्या कहा गया है इसमें देखो आप, मोड z इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1.2। अब स्टूडेंट्स मोड z का मतलब क्या होता है, माइनस z भी होता है और प्लस z भी होता है। एक बार तो लेंगे आप प्लस z तो आपका ग्रेटर देन 1.2 हो जाएगा। अगर आप लेते हैं माइनस z इज ग्रेटर देन 1.2 और आप ये भी कहते हैं z इज लेस देन माइनस 1.2, तो z इज लेस देन माइनस 1.2। अब आप यहाँ पर देखो एरिया z इज ग्रेटर देन 1/2, इसके बीच में और इसके बीच में लिखना है। ग्रेटर देन 1/2 का मतलब क्या होगा, 0 से आप कोई भी एक पॉइंट ले लिया आपने 0 और उसके बाद एक पॉइंट ले लिया 1.2 से आगे का एरिया जो होगा वो एरिया, और z इज लेस देन इक्वल टू माइनस 1.2, इससे पहले का माइनस 1.2 ये होगा इससे पहले का, मतलब आपने ये एरिया और ये एरिया दोनों का एरिया आपने निकालना। अब आपको स्टूडेंट एक चीज़ यहाँ पर क्लियर हो जानी चाहिए कि भाई ये यहाँ से लेकर इधर का एरिया और यहाँ से लेकर इधर का एरिया बिल्कुल सेम है, एक जितना ही इसकी जो डायमीटर जो भी इसकी मतलब ये कितना है कितना नहीं, दोनों के दोनों बिल्कुल इक्वल हैं ये। तो आप ये भी कह सकते हैं 2 इंटू दिस एरिया या 2 इंटू दिस एरिया, एक ही बात होती है। तो अब यहाँ पर देखो आप क्या क्या होता है, एरिया टू द राइट साइड ऑफ z इक्वल टू 1.2 से राइट साइड में, एंड एरिया टू द लेफ्ट साइड ऑफ z 1.2 माइनस 1.2 से इधर का एरिया। तो आप इसको ये भी कह सकते हैं 2 इंटू एरिया ऑफ द राइट साइड ऑफ z इक्वल टू 1.2। अब ये एरिया कैसे निकालना है, अब इस क्वेश्चन में जैसे मैंने पहले वाले क्वेश्चन में इसमें क्या था तो सेम टू सेम वही क्वेश्चन होगा। सबसे पहले 0 से लेकर 1.2 तक का एरिया, पहले पूरा एरिया, पूरे में से z इक्वल टू 0 से लेकर 1.2 तक का घटा दो, जो पूरे का एरिया यहाँ से इतना के तब 0.5 होता है। तो अब 0.5 में से ये एरिया जो देख के टेबल में इसका जो वैल्यू है वो है 0.3849। अब इसमें से ये वैल्यू माइनस कर दो, जो भी आएगा उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो स्टूडेंट, तो ये जो का 0.2302। ठीक है स्टूडेंट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द एरिया अंडर द स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व विच लाइज टू द राइट ऑफ z इक्वल टू 2.70, टू द लेफ्ट ऑफ z इक्वल टू 1.73, टू द राइट ऑफ z इज इक्वल टू 0.66। ये सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ईजी हैं स्टूडेंट्स, आप इनको बड़ा इजीली कर सकते हैं। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखो आप, इसी का 4th पार्ट, बिटवीन z इक्वल टू 1.25 एंड z इज इक्वल टू 1.67, बिटवीन z इक्वल टू माइनस 1.45 एंड z इक्वल टू 1.45, ये आपका 4th पार्ट है, ये आपका 5th पार्ट है स्टूडेंट। अब मैं आपको 4th और 5th पार्ट करवाता हूँ क्योंकि पहले क्वेश्चन वाले बहुत ईजी हैं। अब सबसे पहले यहाँ पर देखो एरिया बिटवीन z इक्वल टू 1.25 एंड z इक्वल टू 1.67, ये आपने बताना है। अब 0 से लेकर 1.25 तक निकाल लेंगे, 0 से लेकर 1.67 तक निकाल लेंगे, 0 से लेकर 1.67 की जो वैल्यू हो उसमें से ये वैल्यू माइनस कर देंगे, एरिया निकल जाएगा। अब यहाँ पर देखो एरिया बिटवीन z इक्वल टू 0 टू z इक्वल टू 1.67, वो क्या है 0.4525, माइनस में एरिया बिटवीन z इक्वल टू 0 टू z इक्वल टू 1.25, तो ये क्या है 0.3944, इसमें से ये माइनस कर दो, ये आ जाएगा स्टूडेंट। उसके बाद 5th, एरिया बिटवीन z इक्वल टू माइनस 1.45 एंड z इक्वल टू 1.45, तो एरिया बिटवीन z इक्वल टू माइनस 1.45 एंड z इज इक्वल टू 0। और ये जो एरिया स्टूडेंट्स मैंने पहले भी आपको बताया था, ये चाहे इधर का एरिया हो चाहे, अब यहाँ पर बनाया नहीं है, अब ये आप देखो यहाँ पर मान लिया मैं यहाँ से आपका ग्राफ बना देता हूँ और यहाँ पर जो आपका ये बन गया आपका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। अब यहाँ पर देखो ये हो आपका, मान लिया ये पॉइंट ले लो -1.45 है और यही पॉइंट यहाँ से ले लो
1.45 प्लस का हो गया। तो स्टूडेंट्स जितना एरिया ये है इतना ही एरिया आपका ये है। अब इसका मतलब ये नहीं है माइनस आ गया तो कुछ कोई चेंजिंग नहीं, ये सिर्फ ये इंडिकेट करता है ये लेफ्ट साइड का एरिया, ये आपका राइट साइड का एरिया है। तो अब यहाँ से यहाँ तक का और यहाँ से यहाँ तक का एरिया तो बराबर ही मिलेगा, ये भी इतना ही है, ये भी इतना ही है। तो 2 इंटू ये एरिया मल्टीप्लाई कर दो तो आपका आंसर होगा 2 इंटू एरिया बिटवीन जेड इजक्वल टू 0 टू जेड इजक्वल टू 1.45। तो टेबल में 1.45 की वैल्यू देख लो और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, वो आपका आंसर आ जाएगा स्टूडेंट्स। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, इफ x इज द नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विद मीन 5 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन 2 फाइंड px इज ग्रेटर देन इक्वल टू 8। बहुत ईजी क्वेश्चन है स्टूडेंट। जैसा कि z आपको पता ही है क्या होता है, जब ये चीज़ दे रखी हो ना सीधा इस फार्मूले में रख दो, z इज इक्वल टू एक्स माइनस म्यू अपॉन में सिग्मा, लेट z बी द स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट, देन z इज इक्वल टू एक्स माइनस में म्यू डिवाइड बाई सिग्मा हो गया स्टूडेंट्स। ठीक है, म्यू की वैल्यू अभी आपको पता है 5 है, स्टैंडर्ड डेविएशन की भी वैल्यू आपको पता है 2 है, तो x माइनस में 5 डिवाइड बाई 2 हो गया, x इज इक्वल टू 8 और z की वैल्यू आपकी क्या की स्टूडेंट 1.5। ये जो z की वैल्यू है p, जो p दे रखा है ना स्टूडेंट x इज ग्रेटर देन इक्वल टू, इसके ऊपर आपने z की वैल्यू निकालनी होती है। तो इस वैल्यू की जगह आपने z की वैल्यू निकाल ली। अगर ये ग्रेटर देन 8 है तो z की वैल्यू जो आपने निकाली वो भी ग्रेटर ही होगी, तो z इज ग्रेटर देन 1.5 हो जाएगा आपका। तो ग्रेटर देन 1.5 का मतलब क्या होगा स्टूडेंट्स। अब आपको देखो यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको फिर बता देता हूँ कि यहाँ जो है आपका मान लिया ये हो गया, तो ये आपका z इजक्वल टू क्या है, z इजक्वल टू 0 है। तो यहाँ से जो सारा एरिया है ना स्टूडेंट ये z इजक्वल टू 0, तो यहाँ जो एरिया है ये है 1.5 मान लिया। तो अगर इस पूरे एरिया में से 1.5 यहाँ से यहाँ तक हटा देंगे तो इससे ऊपर का एरिया बच जाएगा। तो यही 0.5 इस पूरे का क्या है 0.5 और यहाँ तक एरिया कितना है 0.433 तो 2, तो इसमें से माइनस कर देंगे, ये आपका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा स्टूडेंट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपके थे क्वेश्चन नंबर 6 तक। और क्वेश्चन नंबर, अब मैं क्वेश्चन नंबर 7 आपको करवा देता हूँ स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है कि भाई गिवन ए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, अब सारे के सारे एक जैसे क्वेश्चन आएंगे स्टूडेंट्स। अब नॉर्मल मीन दिया हुआ है, स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ है, वही z इक्वल टू एक्स माइनस म्यू डिवाइड बाई सिग्मा में आपने पुट करना है। अब देखो यहाँ पर भी वही चीज़ है, गिवन ए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विद मीन 50 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन 8, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट x अज्यूम्ड ए वैल्यू बिटवीन 34 एंड 62। अच्छा यहाँ देखो स्टूडेंट्स, लेट z बी द नॉर्मल स्टैंडर्ड वेरिएट द z इज इक्वल टू एक्स माइनस म्यू अपॉन में सिग्मा, म्यू इज इक्वल टू 50, सिग्मा इज इक्वल टू 8, तो z की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आएगी। अब यहाँ x की वैल्यू 1/1 34 एंड 62 रखेंगे क्योंकि हमने इसके बीच की वैल्यू बतानी है। पुट x इज इक्वल टू 34 तो ये हो जाएगा -2 और x इज इक्वल टू 62, फिर ये क्या आ जाएगा 1.5। तो यहाँ स्टूडेंट सबसे पहले देखो आप 34 और 62 के बीच की वैल्यू z में हमने चेंज कर दी, -2 इज लेस देन इक्वल टू z इज लेस देन 1.5। 2 से पहले नीचे मतलब z इज ग्रेटर देन इक्वल टू -2, तो ग्रेटर देन इक्वल टू का कौन सा हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा z इज ग्रेटर देन -2, तो ये एरिया आपका हो जाएगा स्टूडेंट्स। और z इज ग्रेटर देन लेस देन 1.5, तो ये एरिया हो जाएगा। तो अब आपने क्या निकालना है, एक तो यहाँ से यहाँ निकाल दो, यहाँ से यहाँ निकाल दो, 2 पे वैल्यू देख लो, 1.5 पे वैल्यू देख लो, दोनों को जोड़ दो स्टूडेंट्स। तो आपका क्या हो जाएगा, ये हो गया। यहाँ देखो एक ही बात है, z इज इक्वल टू 2 ले लो या आप ये ले लो 0 इज लेस देन इक्वल टू z इज लेस देन इक्वल टू 2, तो एक ही बात होती है वो। तो 0 इज लेस देन इक्वल टू z इज लेस देन इक्वल टू 1.5, तो यहाँ से यहाँ तक इसकी वैल्यू आपकी 0.4772 होगी, इसकी वैल्यू 0.4332 होगी, दोनों को जोड़ दो, ये आपका आंसर आ जाएगा स्टूडेंट्स। इसकी नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका सेम टू सेम है, x डिनोट द नंबर ऑफ द स्कोर्स इन ए टेस्ट एंड x इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन विद मीन 100, मीन दे दिया, स्टैंडर्ड है, बिल्कुल सेम टू सेम है। x की वैल्यू क्या है 130 देर के स्टूडेंट्स। अब इस 130 पे स्टूडेंट्स हम निकालेंगे z की वैल्यू। तो यहाँ पर क्या कहता है, प्रोबेबिलिटी दैट डज नॉट एग्जिस्ट 130, तो 130 से ज़्यादा नहीं जाए। तो यहाँ देखो स्टूडेंट, इसका मतलब 130 से लेस है, तो z इज लेस देन 2 हो जाएगा। z इज लेस देन 2 का मतलब ये सारा का सारा हो जाएगा, मतलब नेगेटिव वाला भी, और इससे z इज टू 2 पे वैल्यू निकाल लो, ये वैल्यू है, और ये पूरा किसके बराबर है 0.5 के बराबर। तो 0.5 में 0.4 जोड़ दो, 0.9772 आपका आंसर आ जाएगा स्टूडेंट। ये थे आपके 8 क्वेश्चन, और वैसे भी आपके ये सारे के सारे क्वेश्चन बच्चे बिल्कुल सेम टू सेम हैं। अब मैं आपको 1-2 क्वेश्चन और करवाता हूँ, जैसे कि आपके यहाँ पर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर जो दे रखे हैं क्वेश्चन
मैं आपको एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 16 करवा देता हूँ बच्चे, क्योंकि हम उल्टा चल पड़ते हैं। जो हार्ड क्वेश्चन है अपने उन्हीं को कर लेते हैं। अगर को आपको उसमें कोई डिफ़िकल्टी आती है तो पिछले वालों में फिर आप मेरे से समझ लेना। 16 से आगे मैं करा दूँगा। सबसे पहले मैं आपको चलो 16 क्वेश्चन करवाता हूँ। 16 क्वेश्चन आपके पास क्या कहता है स्टूडेंट्स इस एक्सरसाइज का। ये भी वैसे तो क्वेश्चन तो सेम टू सेम ही है, लेकिन इसमें थोड़ी सी चेंजिंग है बच्चे। इसमें चेंजिंग ये है कि ये थोड़ा सा पिछले वालों से इसमें ज़्यादा ट्रिक्स आपकी यूज़ की गई हैं। अब इसके अंदर आप देखो बच्चे, यहाँ पर क्या कहता है, मैं यहाँ 16 क्वेश्चन लिखता हूँ और 16 क्वेश्चन में डायरेक्ट सीधा आपका करा देते। ये कहता है कि इन ए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन 7% ऑफ आइटम्स आर अंडर 7% आइटम। जो 7% आइटम्स हैं ऑफ आइटम्स आर अंडर 35 and 89% आर अंडर 63। फाइंड द, एक तो आपने म्यू निकालना है, एक आपने निकालना है सिग्मा। ये दोनों के दोनों आपने क्या निकालने हैं, ये निकालने हैं कि भाई ये हैं क्या। देखो जब आपके पास ये दो चीज़ें, ये वो एकदम उल्टा क्वेश्चन हो गया। पहले आपका मीन दिया हुआ था और आपका क्या दिया हुआ था, सिग्मा दिया हुआ था। तो मीन और सिग्मा जो आपके दिए हुए थे स्टूडेंट्स, उसमें आपके पास क्या था कि भाई इसके अंदर मीन और सिग्मा दिए हुए थे, बाकी आपने निकालना होता था। लेकिन यहाँ पर क्या है कि उल्टा हो गया क्वेश्चन, मीन और सिग्मा आपने, मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन आपने निकालना है। अब देखो यहाँ पर जो चीज़ इसने कही है कि मैं इसका सॉल्यूशन में करता हूँ, तो यहाँ आपने 7% ऑफ आइटम, 7% ऑफ आइटम्स क्या है, आर अंडर 35। मतलब क्या होगा, 7% का मतलब होगा 7 डिवाइड बाई 100 इज इक्वल टू 0.07 आर लाइंग टू द लेफ्ट साइड ऑफ 35। ठीक है। और दूसरे में क्या कहता है, 89%, 89 मतलब 0.89 इज लाइंग, क्या कहता है ये कहता है कि भाई 89% आर अंडर 63 आर लाइंग। अब आप ये भी वही चीज़ होगी, ये अगर है टू द लाइंग टू द लेफ्ट साइड ऑफ 63। अब एक चीज़ देखो स्टूडेंट्स, मान लिया मैं यहाँ पर एक ग्राफ बना देता हूँ आपका, और ये है आपका ये हो गया। मान लिया मैं यहाँ पर आपका ये हो गया 0। ठीक है। यहाँ पर आप ले लेते हैं x इज इक्वल टू, मान लिया ये x इज इक्वल टू आपका क्या है 35, और यहाँ पर आप ले लेते हैं, मान लिया ये थोड़ा सा और आगे बढ़ लो, तो ये मान लिया आपका क्या होगा, ये 63 है। अब एक चीज़ देखो, ये यहाँ पर क्या है, z इज इक्वल टू, आप ये कहते हैं z इज इक्वल टू आप ये 0 हो गया। मान लिया ये आपका क्या है z1 माइनस ले लिया, ये आपका क्या है z2 ले लो या z1 ले लो। तो z1 ये मान लिया आपका ये z1 ही है, और ये z1 आप के बराबर होते तो ले लेते, लेकिन ये z इक्वल टू z2 आपने ले लिया, ये z इक्वल टू माइनस z1 ले लिया, z1 कहीं यहाँ बीच में होगा। ठीक है स्टूडेंट्स। अब एक चीज़ देखो, यहाँ से जो लेफ्ट साइड का ये लेफ्ट साइड, ये जो एरिया, ये क्या कहता है, 7% ऑफ आइटम्स आर अंडर 35। मतलब अंडर 35, अंडर 35 का मतलब ये आपके इधर है, अंडर 35। ठीक है स्टूडेंट्स। और ये क्या कहता है, ये कहता है कि भाई 89 आर अंडर 63। तो 89 आर अंडर 63, इसका मतलब आप ये कह सकते हैं यहाँ पर जो इसमें एक चीज़ देखो, आप यहाँ पर निकालेंगे एरिया लाइंग टू द, अब ये जो ठीक था ना, ये जो चीज़ आपने ये चीज़ दी थी 0.07 वाली जो चीज़ थी, ये टोटल क्या था आपका 0.5 था। अब 0.07 ये क्या है, अंडर 35 है, ये 0.07 इधर है, और टोटल यहाँ से इधर कितना है, टोटल इधर से है 0.5। अगर उसमें से ये आप माइनस कर देंगे तो ये बच जाएगा आपका, बिल्कुल सही है। एरिया लाइंग टू द राइट ऑफ, ये आप x ले लो, राइट ऑफ x इज इक्वल टू 35 आपने ले लिया मान ले। तो अब आप इसमें क्या 0.5 माइनस में 0.07,
0.07, अगर इसमें से आप इसको माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा 0.43। तो इसका मतलब ये होगा कि ये जो एरिया है ना ये है 0.43। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर आप देखो P आप अगर आप ले लो तो माइनस में Z1 आपने लिया था और इज इक्वल टू Z और इज लेस देन इक्वल टू 0, ये क्या आ गया आपका 0.43 आ गया। अब यहाँ पर टेबल आप यूज करेंगे स्टूडेंट्स 0.43, तो Z1 की वैल्यू 0.43 कहाँ आएगा। अब आप देखो इसमें टेबल में देखो आप 0.43 कहाँ है। पॉइंट 43 तो यहाँ पर भी है। हाँ ये रहा 1.4 के बाद क्या है स्टूडेंट्स 1.4 के 1.48 आ गया। इसका मतलब Z की वैल्यू क्या आ गई, जो Z की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो यहाँ पर जो Z की वैल्यू आई तो आपने Z1 निकाला ना, तो Z1 की वैल्यू क्या आ गई 1.48 आ गई स्टूडेंट्स। तो आपने 1.4 Z की 1 की वैल्यू निकाल ली। अब यहाँ पर आपको ये पता है कि भाई जो Z1 है और ये Z1 है, Z1 आपका क्या है, ये माइनस Z1 है, माइनस Z1 इज इक्वल टू एक्स माइनस में म्यू अपॉन में क्या हो गया सिग्मा। तो यहाँ पर ये x क्या है आपके पास, ये है 35 जी, और म्यू आपके पास आपने निकालना है और सिग्मा क्या है, सिग्मा भी आपने निकालना है। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, Z1 क्या है आपका -1.48 सिग्मा हो जाएगा इजिकल टू एक्स माइनस में क्या हो जाएगा म्यू, और इजिकल टू क्या हो जाएगा 35 माइनस में म्यू हो जाएगा स्टूडेंट्स। तो यहाँ जो चीज़ आपने की है स्टूडेंट, ये एक आप इसको नंबर 1 इक्वेशन मान लो, क्योंकि 2 इक्वेशन बनेंगी, दोनों इक्वेशन से आपने फिर इसको सोल्व करना है। अब दूसरा क्या है, दूसरा आपका ये था 0.89 इज लाइंग टू द लेफ्ट साइड ऑफ, अब इसमें भी वही है 0.89 ये जो लेफ्ट साइड। अब ये जो चीज़ है ना 0.89 जो है, इसने क्या कहा था, इसने कहा था 0.8% और अंडर 63 के अंडर 0.89 हो गया, तो 0.89 की वैल्यू निकाल लेंगे हम, क्योंकि सारा का सारा क्या है, ये तो है 0.5, तो 0.5 है, तो अब इसके लेफ्ट साइड में कितना लाई करता है, तो इसका मतलब हो गया 0.89 माइनस में 0.5, तो ये आपका क्या हो जाएगा इक्वल हो जाएगा -0.39। तो ये आप कहेंगे P 0 और Z के बीच में इज लेस देन इक्वल टू Z2, तो ये आपका क्या हो जाएगा जी 0.39 आएगा। ठीक है, ये आपका -0.39 आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये माइनस नहीं आएगा, ये मेरे ख्याल में प्लस नहीं आएगा 0.85, हाँ प्लस पॉइंट, ठीक है 39 आ जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, तो यहाँ पर ये वैल्यू आपकी क्या आ गई, ये वैल्यू आपकी 0.39। अब इसके अंदर भी आपके Z2, तो अब इसके 0.39 की वैल्यू आप टेबल के अंदर देखेंगे, तो 0.39 टेबल के अंदर कहाँ पर आता है, तो आप उसने चेक करो, तो वो आता है 1.23 पे। तो Z2 अब आपको कैसे निकालना है, x माइनस में म्यू डिवाइड बाई सिग्मा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1.23 इजिकल टू 63 माइनस में म्यू और डिवाइड बाई में सिग्मा। तो इसको आप लिख सकते हैं स्टूडेंट 1.23 सिग्मा इजिकल टू 63 माइनस में म्यू। देखो इसको ये होगी क्वेश्चन नंबर 2, ये होगी आपकी क्वेश्चन नंबर 1। अब बच्चे यहाँ पर जो हम इन दोनों से जब इसको इससे और इससे जब आप सिग्मा और म्यू की वैल्यू यहाँ से निकालोगे 1 बाई 1 करके, तो यहाँ से जो म्यू की वैल्यू है आप लिखेंगे, या आप एक काम करो भाई, इसको इस इक्वेशन को इससे जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सिग्मा से तो म्यू कट जाएगा, तो सिंपल है बिल्कुल, तो आपकी वैल्यू सिग्मा आ जाएगी, और ये जो सिग्मा की वैल्यू है यहाँ पर क्या आ जाएगी 10.33 आ जाएगी। उसके बाद ये 10.33 या तो इसमें रख दो या इसमें रख दो, तो ये म्यू की वैल्यू आपकी आ जाएगी, ये आ जाएगी जी 50.3। तो ये जो आंसर हैं दोनों के दोनों सिग्मा और ये स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन की वैल्यू आपकी निकल गई स्टूडेंट्स। तो